ताजमहल तक को यह बता दिया जाता है कि ये वक्फ की संपत्ति है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इसमें वाकई इतनी पेचीदगियां हैं कि कई पॉइंट ऑफ व्यूज की इसमें गुंजाइश है, या वो लोग जो सियासत करना चाहते हैं वो एक राय नहीं बनने दे रहे हैं? बात ही नहीं कर रहा है कोई। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसमें क्या हो रहा है कि सियासत ज्यादा हो रही है और उस सियासत की वजह से उसको मतलब लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं लोग। असल में इस जो संशोधन है वो समय के अनुसार होता है। अब उसमें अगर वक्फ में संशोधन हो रहा है तो उसमें एक तो सियासत नहीं होनी चाहिए। अभी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, इसमें जो मामला चल रहे हैं तो इसमें अभी हम लोगों को इस पर एक होकर उस पर बिल्कुल सामने आने वाला है। जवाब तो दे दो। आपने वक्फ बिल को पढ़ लिया? बिल्कुल बताइए क्या कमी है उसमें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कमी है उसमें। क्या संशोधन हो रहे हैं? आप एक मिनट संशोधन क्या आपको क्या कमी लग रही है आप बताइए। संशोधन क्या क्या हो रहे हैं वो बता। आप बताइए आपको कमी क्या लग रही है। देखिए ये क्या बात है, संशोधन क्या क्या हो रहा है? आपने उनसे सवाल पूछा तो बदले में उन्होंने भी सवाल पूछा, बताइए आप का जवाब दीजिए तो उनको ये मुतमईन हो जाएंगे कि आपको सब पता है इस बारे में। आप कमी बताइए उसमें क्या। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वैसे तो आपका नजरिया, सर मेरे सवाल का जवाब आपका नजरिया सारा देश जानता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। आपका काम विरोध करना है वो आप करें, कोई नहीं, लेकिन ये सवाल का जवाब लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको संशोधन में ऐतराज क्या है। इमाम साहब मैं जवाब दे रहा हूँ उनकी बात का। ये मेरी बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। तरह से इन्होंने पूरा ध्यान भटका दिया, जवाब नहीं दिया पूरा से। मैं जवाब दे रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं दे रहा हूँ। सुनिए अब एक सेकंड सुनिए, अब आप लोग जरा एक बाइट और सुन लीजिए। नहीं अब आगे चलना पड़ेगा क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पर उलझ कर रहूंगा तो ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जरा ये सुनिए, यहाँ बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं वो सुनिए जरा। इमाम साहब का ओपिनियन उसमें लूंगा और प्लीज फॉर्मेट का और मर्यादा का ख्याल रखिएगा। जरा सुनिए। मुझे बोलने दीजिए। लड़कियां 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते हैं, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है? तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे? तो जो लोग टाइम पे फर्टाइल जमीन के ऊपर आप जब मिट्टी डालोगे और दवा डालोगे तो वहां से तो धान ही धान उगेगा, खेती अच्छी होगी, लहान होगी, तरक्की होगी। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को। हजरत आप चीफ इमाम हैं, इस तरह के मामलों पर ये टिप्पणियां, इसको आप कैसे देखते हैं? दरअसल इन्होंने जो क्या सही कहा, इनका मकसद क्या था कहने का? ये मकसद ये बता रहे हैं कि विवाह को लेकर इनका ओपिनियन क्या है, विवाह की उम्र को लेकर इनका ओपिनियन क्या है, और जिन शब्दों में जिस तरीके से वो बता रहे हैं वो भी बदरुद्दीन साहब को नहीं, क्योंकि अभी तो विवाह का तो हमारे यहाँ 18 साल से उम्र जो है सरकार ने जो प्रस्ताव लाया था समान उम्र का लड़का और हेमंत बिस्व शर्मा अभी एक बिल भी लेकर आए, आपको मालूम होगा। अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि काजी के पास रजिस्टर होने के बजाय ये अब जो निकाह होंगे वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होंगे। हाँ तो क्या बुराई है? नहीं, अब उसको लेकर वहां ये भी कहा गया कि हमेशा एक वर्ग विशेष को टारगेट कर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चलती हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई कानूनन कोई चीज सही तरीके से की जा रही है तो उसमें कोई एतराज क्या है इसमें? तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किए जाने वाले काम, उनकी तरफ से लाए जाने वाले जो बिल हैं, जो संशोधन है कानूनों के, वो सब सही लगते हैं? नहीं, अभी यकीनन देखिए क्या है कि इमाम साहब अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं मुसलमानों में। नहीं, मतलब ये रजिस्टर होने की बात हो रही है, निकाह की बात अभी तक निकाह सही नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, निकाह की बात रजिस्टर होने की हो रही है। अभी तक निकाह अगर जो रजिस्टर अभी काजी के पास है, लेकिन अगर सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, यकीनन सब सही हो रहे हैं, तो फिर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब? रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब बता दीजिए। नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या मतलब है उसका? क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब सुनिए, मैं बताता हूँ। नहीं, होना क्यों नहीं चाहिए भैया? मत बोला करो यार। पहले देखिए, चाहती है कि उनकी शादी मतलब रजिस्टर्ड ना हो शादी। आप मुझे बोलने नहीं, आप ही बोलिए कि क्या गलत तरीका है? फिर मैं बोलने नहीं दूंगा। नहीं, ये सारी शुरुआत आपने की है, आप बोल नहीं पाओगे तो मैं भी साथ कर सकती हूँ। नहीं, आप गलत चीजें क्यों बोल रहे हो कि निकाह गलत हो रहा है? निकाह अलग है, शादी का रजिस्ट्रेशन अलग है। शादी सब अपनी रीति रिवाज के हिसाब से करते हैं। ऑडियंस भी इसमें कुछ कहना चाह रही है आप लोगों से? पूछिए ना महिलाओं से, महिलाओं की बात भी यही करेंगे, पुरुषों की भी बात यही करेंगे, इमाम की भी बात यही करेंगे। मेरी बारी भी आने दीजिए प्लीज, मैं भी हूँ यहाँ पर।
मैं बहुत देर से आप लोगों को सुन रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक बार तो पहले जो क्वेश्चन हो रहा है उसका मुतमईन तरीके से आंसर मिल जाए। हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, रजिस्ट्रेशन किस लिए ज़रूरी है? रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है ना, जब सिग्नेचर करते हैं और लड़की से पहले पूछा जाता है, वहाँ पर पूरा सिग्नेचर होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहाँ रह गई? वो तो ऑलरेडी हमारे उसमें रहा ना, जब हमें निकाहनामा मिलेगा। इसका जवाब मैं दूं? नुकसान क्या है मैं देता हूँ। एक सेकंड, अरे मुझे भी तो बोलने, आपके पास आता हूँ, बोलिए। आप मुझे देखिए, बोलने नहीं दे रहे। नहीं आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए, जो आपका निकाह होता है, किसी का भी निकाह होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, वो काजी जी के पास होता है। तो सरकार के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कल आप, ये आपके अधिकारों की बात है, कल आपका पति कहे कि शादी नहीं हुई, कल आपके बच्चों को अधिकार ना मिले, तीसरी शादी कर ले, ये महिलाओं के अधिकारों से। और सबसे अहम बात, जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। कम से कम आप महिलाओं के लिए एक बुराई नहीं है, आप क्या समाज को किसी भी नहीं आ रहा हूं सर, ऐसे मत कीजिए। इधर माय नहीं, एक सेकंड, एक और दूसरा सवाल प्लीज, जल्दी से हाईजैक मत कीजिए प्लीज, एक सेकंड बोलिए। सर, जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से शादी को रजिस्टर नहीं करना? एक संविधान कहाँ गलत है सर? साजिद रशीद, बेटा इधर सुनो, बेटा इधर सुनो। सरकार का प्रोपेगेंडा। आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का सर मैं पीजी कर रही हूँ। पीजी कर रही हैं? हाँ जी। अभी आपकी बहुत कम उम्र है, हम बहुत दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं, उनका सवाल सीधा है सर। मैं जवाब पे ही आ रहा हूँ। उम्र से नहीं होता सर, वो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बात कहता है, सुनिए, जवाब पे ही आ रहा हूँ, जवाब पे ही आ रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सुनिए, सर प्लीज सर, अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए। एक क्वेश्चन सुन लीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है, मेरा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन के आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, उसमें क्या ऐसा नुकसान हो रहा है जो आपकी मैं बता रहा हूँ। देखिए, नुकसान नहीं, केवल एक दर्ज ही तो हो रहा है ना। अच्छा मैं सुन तो लीजिए, सवाल हो गया आपका, सुनिए मैं बता रहा हूं। देखिए, अभी सीएनआरसी पर बात आई, मैं लेके चल रहा हूं उसी को। 28 लोगों को अभी जेल में डाला है 5 दिन पहले। किसी की मां है उसमें, किसी का बाप है, किसी का भाई है। एक घर में जब 5 लोग हैं तो 2 आदमी विदेशी कैसे हो सकते हैं? ये होता है गलत काम। रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी जो गलत काम होगा, यहां 60% इनलिटरेसी है इस देश के अंदर, 60%। समझ रहे हैं आप उस बात को? जो इनलिटरेट लोग हैं, जिनको ये पता नहीं रजिस्ट्रेशन कहां होगा, कैसे होगा, मतलब साजिद रशीदी साहब ये कह रहे हैं बहकाया जाएगा, बीवी बदल दी जाएगी, होगा उनका गलत इस्तेमाल होगा। रजिस्टर हो गया, पे कौन चल रहा बाद में हो सकता है बीवी बदल जाए, आप ये कह रहे हैं? तो फिर आप ये बात ही कह रहे हैं? 5 लोगों का परिवार, उसमें 2 विदेशी कैसे निकला है? आपने ये बात कही ना अभी। ये हेमंत विश्व शर्मा मैं ये कह रहा हूं कि अगर हेमंत विश्व शर्मा से पूछो, अपवादों को, ये हेमंत विश्व शर्मा से पूछो जिसने 28 लोगों को जेल में डाला। आप अपवादों को नियम बनाएंगे? पूछो उनसे। नहीं, आप अपवादों को नियम बनाएंगे? आप अपवादों को नियम सवाल कर बनाएंगे? सकेंगे हेमंत विश्व शर्मा? नहीं कर पाएंगे। आप जरा ये, मैं ये भी नहीं कर पाएंगे आप।